हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 जनसंख्या से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है 2011 के जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 12.5% थी। दूसरा कथन है 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला कथन असत्य है। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 1990 लाख है। तीसरा कथन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 17.5% है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल तीसरा कथन असत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की कुल आबादी कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429,000 लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1872 में। एक निश्चित समयांतरालों में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1881 में। 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होने लगी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1881। 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है, राजस्थान की आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन असत्य है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों, जापान और बांग्लादेश। बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दूसरा है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तीसरा है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 71 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व के अनुसार किस राज्य का घनत्व 250 से कम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व के अनुसार किस राज्य का घनत्व 1001 से अधिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त करना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरपेक्ष वृद्धि। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई, जिसे वार्षिक वृद्धि कहा जाता है। दूसरा है, भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2001 में 12,100 लाख हो गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। इस टेबल में भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर दिया हुआ है। इसमें 1951 से लेकर 2001 तक का डेटा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में डैश तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 से 1981।
1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1951 से 1981। 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर %% हो गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 31.80। ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। अगला प्रश्न है, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारने के लिए भारत सरकार ने कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1952। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।